हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। जिस तरह से स्वर कोकिला के बारे में पूरी दुनिया जानती है, ठीक इसी तरह छठ कोकिला का नाम भी देश के कोने कोने में चर्चित है। वो गायिका जिन्होंने अपनी मीठी आवाज से छठ के गाने पर हर भाषी लोगों को जुबान पर चढ़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा की, जिन्होंने अपने करियर में एक से एक हिट गाने गाए। देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजी गई तो ढेरों फैंस को भी लोक गायिका के लिए प्रेरित किया। लेकिन वही छठ कोकिला छठ महापर्व पर इस दुनिया को अलविदा कह गई। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिंह ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। तो क्या आप जानते हैं बिहार की बेटी शारदा सिन्हा कैसे छठ कोकिला बनी? कैसे उन्हें हिंदी सिनेमा के ऑफर आने लगे? क्यों उन्होंने राजनीति के ऑफर को ठुकरा दिया? तो चलिए उनकी पूरी जर्नी से आपको रूबरू करवाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल के हुलास में हुआ। उनका ससुराल बेगूसराय में है। शारदा सिन्हा गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी रही हैं। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और फिर वह म्यूजिक में पीएचडी करके वह समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। वह हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थी और इसलिए उन्होंने इसे अपने करियर के तौर पर चुना भी। गायकी के तौर पर फेमस होने के बाद भी उन्होंने अपनी नौकरी की। शारदा सिन्हा के पेरेंट्स और फैमिली के साथ साथ उनके करियर में ससुराल वालों ने भी अहम योगदान निभाया। वैसा तो शारदा सिन्हा के परिवार में 30-35 सालों तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। शारदा का जन्म भी मन्नतों के बाद हुआ। शारदा सिन्हा के हुनर की पहचान उनके पिता ने ही की और फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला लिया। अपने पीहर से संगीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ब्याह के बाद भी ये जारी रहा। उन्हें पति का सपोर्ट मिला तो ससुर ने भी खूब साथ दिया, मगर शुरुआत में उनके गाने बजाने से उनकी सास नाराज हो गई थी। जब 8 भाइयों की इकलौती बहन शारदा सिन्हा शादी करके ससुराल आई तो बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के एक एक रीति रिवाज और नियम कायदे सिखाए। इसी तरह वह छठ को बारीकी से समझने लगी और खुद भी इन रिवाजों को निभाने लगी। इसी के साथ इन गानों में भी वह निपुण होती गई। जब शारदा सिन्हा के गानों को सुनकर उनकी सास जब नाराज हो गई तो उनके पति ने सपोर्ट किया और पूरे परिवार वालों को पत्नी के लिए मनाया। शारदा सिन्हा की सास का कहना था कि घर में भजन गाने तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे बाहर गाना बजाना ठीक नहीं है। ससुराल में कभी भी कोई बहू घर से बाहर इस तरह नहीं गाती थी। मगर इस वक्त पति के साथ साथ शारदा सिन्हा के ससुराल वाले ने भी उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी बहू की मीठी आवाज में भजन कीर्तन सुनना खूब पसंद था। आगे चलकर उन्होंने बहू को बाहर गाने की इजाजत दे दी। फिर क्या, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही से लेकर हिंदी में खूब गाने गाए। सोना साठ कोनिया हो दीनानाथ से लेकर द्वार के चिकाई नेक पहले चुकैया हो दुलारू भैया जैसे तमाम सुपरहिट गाने गाने वाली शारदा सिन्हा को पहले ही साल बॉलीवुड में गाना गाने का मौका दिया। राजश्री प्रोडक्शन ने खुद उन्हें मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना गाना गाया, जो कि सुपरहिट रहा। आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने गाए। शारदा सिन्हा के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1991 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खुद कई इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने इस बारे में बात की कि उन्हें 53 साल के करियर में कई बार बड़ी राजनीतिक पार्टी से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने संगीत के रास्ते से खुद को नहीं भटकाया और हमेशा पॉलिटिक्स में आने के ऑफर को ठुकरा दिए। शारदा सिन्हा के पति का नाम ब्रजकिशोर सिन्हा था। वह शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसी साल उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, ये थी भारतीय लोक और सांस्कृतिक गायिका शारदा सिन्हा के जीवन के बारे में, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था।